अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर कर रही हूँ चने की दाल का हलवा, या इसको चने की दाल की बर्फ़ी या चने की दाल की कतली भी कहते हैं। तो आज मैं इसका ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूँगी और इसकी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। मैं जिस तरह से जो रेशियो बता रही हूँ उस तरह से अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी चने की दाल की जो बर्फ़ी है बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इसके लिए ली है मैंने 2 कप चने की दाल, जिसको कि धो लिया है और 4 से 5 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो दिया है। मैं इसकी मेजरिंग के लिए ये नॉर्मल कप यूज़ कर रही हूँ। आप जिस कप से मेजरिंग करें तो हर चीज़ उसी से ही आपको मेजर करनी है। दूध और शक्कर के लिए भी मैंने यही कप यूज़ करा है। तो इस कप से 2 कप मैंने दूध लिया है, जिसको कि दाल में डालकर हमें उबालना है। दाल को पानी से बिल्कुल अलग कर देना है और प्रेशर कुकर में 2 कप दूध के साथ इसे बॉईल करना है। एक विसिल आने के बाद गैस को बिल्कुल लो कर देंगे 15 मिनट के लिए। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और इसको प्रेशर रिलीज होने के बाद कुकर की लिड खोलेंगे तो दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो गई होगी, बिल्कुल रेडी होगी। तो इसको ठंडा करने के लिए मैंने एक खुले पॉट में दाल ट्रांसफर कर ली है, जिससे कि ये जल्दी ठंडी हो जाए। अब दाल को पीसेंगे मिक्सी के जार में। इसको पीसने के लिए भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूध का इस्तेमाल करना है। थोड़ी दाल डालेंगे जार में और थोड़ी सी दूध के साथ इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। इसी तरह से सारी दाल पीस लेंगे। ये हमारे पास पूरा पेस्ट मौजूद है। अब इस दाल को फ्राई करते हैं। गैस पे कढ़ाई रखेंगे, उसमें 1 कप घी डालेंगे। मैंने यहाँ पर डालडा घी का इस्तेमाल करा है, आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी की हल्की गर्म होने के बाद इसमें पिसी हुई दाल ऐड कर देंगे और भूनेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है और कंटिन्यूसली इसमें हमें चमचा चलाते रहना है। चमचा बिल्कुल भी रोकना नहीं है। अगर किसी वजह से हमें हाथ रोकना है, कोई चीज़ लेनी है, तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे या फिर ऑफ कर देंगे। अगर गैस की फ्लेम हाई होगी तो ये जल जाएगी और पूरे हलवे का टेस्ट और हमारी मेहनत सब बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और उसमें हमें कंटिन्यूसली स्पैचुला को चलाते रहना है। तो 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे। देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है और इसमें से एक महक आने लगेगी कि हमें पता चल जाएगा कि ये दाल हमारी भुन चुकी है। 20 मिनट के बाद अब इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने दाल से थोड़ा कम यानी 1.5 कप यानी 1.5 कप चीनी को पीस लिया है। पीसने से चीनी जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी, जल्दी से मिक्स हो जाएगी। अगर चाहें तो ऐसे ही चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको पीस कर इस्तेमाल करा है। चीनी डालने के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसका टेक्सचर भी चेंज हो गया है। चीनी की वजह से थोड़ी लिक्विडी हो गई है ये। तो इसको भी हमें इतना भूनना है कि ये दोबारा से ड्राई हो जाए। अब इसमें कलर के लिए मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड करा है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो नहीं डालें, इससे कलर थोड़ा अच्छा हो जाता है। और इसको भूनते रहेंगे। 5 से 6 हरी इलायची का पाउडर बना लिया है, वो यहाँ डालेंगे खुशबू के लिए और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ ड्राई नट्स डालेंगे। मैंने यहाँ पर बादाम, काजू, पिस्ता, चिरौंजी ली है। आप चाहें तो किशमिश, गोला कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको चॉप करके डाल लिया है और थोड़ा सा रोक लिया है गार्निशिंग के लिए। तो ड्राई नट्स डाल के भी इसको मिक्स कर लेंगे। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर खोवे का इस्तेमाल करा है। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम खोवा लिया है, जिसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। इससे ये इजीली मिक्स हो जाता है। आप चाहें तो उसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो 100 ग्राम यहाँ पर मावा का इस्तेमाल करा है। अब देखिए हलवा बिल्कुल रेडी है। ये बिल्कुल बाइंड हो गया है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है और कहीं भी ये स्टिक नहीं हो रहा। ये आराम से अपनी साइड्स छोड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल तैयार है। अब इसकी बर्फी जमाने के लिए एक प्लेट में घी लगाते हैं। ऐसा करने से जब बर्फी को हम प्लेट से अलग करेंगे तो वो स्टिक नहीं होगी और इजीली हट जाएगी। अब इस घी लगी हुई प्लेट में दाल जो भुनी है उसको हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे और इसको प्रेस करेंगे। इतना प्रेस करना है कि जो इसकी सरफेस है बिल्कुल इवन हो जाए, बिल्कुल फाइन हो जाए। तो हमें इसको
इस तरह से कुछ फैलाना है। अभी हलवा बिल्कुल स्मूथ हो गया है, सरफेस बिल्कुल एक सा हो गया है। तब इसके ऊपर ड्राई नट्स डाल देते हैं जो हमने गार्निशिंग के लिए बचाए थे। ड्राई नट्स को भी प्रेस कर लेंगे जिससे कि ये गिरे नहीं, निकले नहीं। और इसके डेकोरेशन के लिए यहाँ पर मैं चांदी का वर्क लगा रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं, चाहें तो ना लगाएं। ये लगाना थोड़ा ट्रिकी है, मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन फिर भी लगाए हैं, तो इससे ये अच्छे लगते हैं देखने में। और फिर इसके हमने डायमंड शेप्स कट कर लिए हैं। आप चाहें स्क्वायर में या डायमंड शेप, जो चाहें वो शेप में कट करके इसको ठंडा करें। इसको अब 4 से 5 घंटे के लिए हवा के नीचे यानी पंखे की हवा के नीचे इसको ड्राई करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हम बर्फ़ी निकालेंगे इसकी तो ये टूट जाएंगी। तो इसको 4 से 5 घंटे के लिए हम हवा के नीचे रखते हैं और फिर इसको निकालते हैं। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक वे है, ये बिल्कुल परफेक्ट थे। इसके पीसेस ना बहुत हार्ड थे ना बहुत सॉफ्ट थे, बहुत अच्छे थे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।